हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे अमालगमेशन के सम्स को। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे अमालगमेशन। द प्रीवियस क्लास मैंने आपको अमालगमेशन का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था। अमालगमेशन जब दो कंपनी बंद होती है और उसे टेक ओवर करता है तीसरा कंपनी। जो कंपनी बंद होता है उसे क्या कहते हैं? वेंडर कंपनी। और जो परचेज करता है उसे परचेजिंग कंपनी कहते हैं। परचेजिंग कंपनी जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाता है, और वेंडर यानी कि जो क्लोज कंपनी हो रहा है वो लेजर और जर्नल एंट्री प्रिपेयर करता है। ठीक है, कल मैंने जो सम दिया था आज भी वही सम। कल हमने सिर्फ पीसी कैलकुलेट किया था, आज पूरा कंप्लीट सम करेंगे। जैसे क्वेश्चन में देखो, you are required to pass journal entry and prepare ledger account in the books of A Limited and B Limited। मतलब A Limited B Limited का journal entry, A Limited B Limited का ledger, दोनों चीज एक ही क्वेश्चन में है। आगे दिया है limited given to the above transaction also pass journal entries in the books of AB Limited। नए कंपनी का भी जर्नल एंट्री पूछा है, and prepare opening balance sheet of, मतलब ये कंप्लीट पैकेज है, इसके अंदर सब चीजें। अपन सब पे फोकस नहीं कर रहा हूं मैं, लिमिटेड चीजों पे ही फोकस करने वाला। बट ये कंप्लीट अमालगमेशन का सम है, जिसमें पुराना कंपनी का लेजर, पुराने कंपनी का जर्नल एंट्री, नए कंपनी का जर्नल एंट्री, नए कंपनी का बैलेंस शीट, सब है इस क्वेश्चन में। मतलब अगर आप ये सम को अगर समझ लेते हो तो अमालगमेशन का जो छोटे छोटे कंसेप्ट वाले सम्स आएंगे, जिसमें सिर्फ लेजर पूछेगा, सिर्फ जर्नल एंट्री, सिर्फ न्यू कंपनी जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट, तो आप कर सकते हो। क्लियर? सिंपल सा सम है, नेट एसेट मेथड के बेसिस के ऊपर हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है A Limited and B Limited carrying on a similar business decided to amalgamate, and for this purpose a new company AB Limited was formed to take over assets and liabilities of both the companies. It is agreed that fully paid up shares of 100 each shall be issued by the company to the value of net asset of the company, net asset of each of the old companies। मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है चैताली? हमको दोनों कंपनी का असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन निकालना है। असेट माइनस लायबिलिटी करके जो वैल्यू आएगा ईशा, वो हमारे लिए क्या होगा? पीसी होगा, परचेज कंसिडरेशन होगा। क्लियर? समझ में आया? ये आपका ओल्ड कंपनी है ए, ये ओल्ड कंपनी है बी, इनका दुकान दिया हुआ है, दुकान यानी कि बैलेंस शीट दिया हुआ है। हमको इनकी दुकान का वैल्यूएशन निकालने के लिए एडजस्टमेंट दिया ए और बी का, हम इस एडजस्टमेंट को कंसीडर करेंगे, पीसी निकालेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे सम। समझा? कल मैंने ये किया था, आज फटाफट करवा रहा हूं। चलिए फिर एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज द एक्सेप्टेड स्कीम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस ऑफ टू कंपनी। ए लिमिटेड के बारे में बोला है, टू प्रोवाइड फॉर रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स का वैल्यू जो भी ए लिमिटेड में लिखा है, डेटर्स का वैल्यू जो भी ए लिमिटेड में लिखा है, उसमें 5% डूबने वाला है। तो मैंने क्या बोला? ए लिमिटेड में भाई तेरा जो डेटर है ना, उसे 5% बैड डेब्ट्स दे, क्योंकि वो तूने जो लिखा है उसमें 5% तो डूबेगा। ठीक है भाई, मैं पीसी कैलकुलेट कर लेता हूं। तो पीसी के फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे लिख लिया असेट्स। चलिए, असेट में सबसे पहला है डेटर्स। डेटर्स फॉर ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। नया कंपनी का नाम है ए बी लिमिटेड। क्या बोला है? जो भी डेटर्स है, कितना है ए लिमिटेड का डेटर्स? 12,000 बराबर है। इसमें बैड डेब्ट्स कितना होने वाला है? RDD एट द रेट 5%। तो 12,000 का 5% आ जाएगा 600 रुपए। अब ये डायरेक्टली माइनस करके भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है क्या पूर्वा? नेक्स्ट उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है? देखो जरा आगे एडजस्टमेंट दिया है, राइट ऑफ 400 फ्रॉम द स्टॉक। स्टॉक में से 400 रुपया राइट ऑफ, मतलब निकाल दो। तो स्टॉक कितना है लिमिटेड के पास? 10,000 है। 400 कम करो, कितना आएगा? 9,600। तो अब यहाँ पे इसका असेट का वैल्यू कितना लिखने का? 9,600। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक। ए लिमिटेड का स्टॉक लिखना है 9,600। समझा ये? पक्का? चलिए नेक्स्ट उसके बाद क्या है जरा चेक करो। आगे दिया है राइट टू राइट ऑफ 33 1/3। 33 1/3 मतलब 33.333। 1/3 का मतलब 0.33 होता है। तो 33.33 प्लांट एंड मशीनरी से कम करना है।
तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है 24,000। कैलकुलेटर पे सीधा डायरेक्टली आंसर आ सकता है अगर आप देखना चाहो तो 24,000 में राइट ऑफ करना है तो माइनस का बटन दबा दो पहले, माइनस 33.33333 पूरा कैलकुलेटर पे लिखना और परसेंटेज का बटन दबाना, 16,000 आपको आ जाएगा। अगर ये चीज आप मोबाइल पे करने जाओगे तो पॉसिबल नहीं होएगा, उसके लिए ऐसा कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ओके। नहीं, लोग मोबाइल पे ट्राई करेंगे, फिर ऐसा ट्राई करके दिखाएंगे, बट नहीं होता उसमें। तो समझ में आया आपको क्या करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना आएगा, क्या हो गया, वेरी गुड। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू लिख लेता हूं, प्लांट एंड मशीन कितना 16,000। हाँ अंशु आया, तेरे को तो आ ही जाता है ना सब। वाओ, यहाँ पे आते और कुछ बोला है लिमिटेड के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं, अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है सोनाली, सोनाली कितना एडजस्टमेंट बी लिमिटेड के ऊपर, टू एलिमिनेट गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। बी लिमिटेड के बैलेंस शीट के अंदर हमको एडजस्टमेंट दिया है कि भाई तेरा गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस नको माला, मतलब इधर जो गुडविल है वो नहीं लूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस है वो नहीं लूंगा मैं। असेट साइड पे जो गुडविल है और जो प्रॉफिट एंड लॉस है एलिमिनेट करो, एलिमिनेट मतलब निकाल दो। यात्री सामान का रखवाली खुद करे, समझ में आया। तो जरा प्रॉपर बैठे, कुछ होता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ओके। पूर्वा इथे बघा तुम्ही, आगे किसका सामान पे क्या हर रहा है इधर देखने का नहीं है, इधर ध्यान दो। बेटा उसके बैग के साथ कुछ हो रहा था, तू क्या सोच रही है, बेचारे लाइव सोचेंगे वो लोग क्या चल रहा है, इधर ध्यान दो, छोड़ो। एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना, मतलब भाई गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस नको याला, ठीक है। आगे बढ़ते, राइट ऑफ बैड डेब्ट्स 1,000, 1,000 रुपए बैड डेब्ट्स निकाल दो। भाई डेटर्स कितना है 7,000, 1,000 निकाल दिया, कितना बचा 6,000। तो डेटर्स लिखने बोल रहा है 6,000, लेकिन बोल रहा है नहीं 6,000 मत लिखो और 5% भी माइनस करना है। तो अब मैं डेटर्स का वैल्यूएशन जब बी लिमिटेड में लिखूंगा तो डेटर्स फॉर बी लिमिटेड यहाँ पे लिखूंगा 6,000, क्योंकि उसने बोला था 1,000 कम करो तो मैंने कम कर दिया, लेकिन ये कम करेगा तो और 5% कम करने बोल रहा है। तो 6,000 का 5% कितना आ रहा है, होता है ये उम्र में ऐसा, इट्स नॉर्मल। उसने माइनस करके बोला, मेरे को मालूम है, बराबर समझा तेरे को, वेरी गुड। आगे दिया है राइट डाउन प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 10% कम करने बोल रहा है। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी कितना है 16,000, 16,000 का 10% 1,600 आएगा। तो यहाँ पे लिखता हूं प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 16,000, यहाँ पे अच्छा माइनस ही कर देता हूँ, छोड़ो माइनस करके बोल दो ना मेरे को 10%, 14,400। डेप्रिसिएशन इधर दिखाने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है यहाँ तक, ओके वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है जी, आगे आगे आगे, राइट ऑफ 1,400 फ्रॉम वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक में से 1,400 रुपए कम करो, स्टॉक का वैल्यू कितना है 7,500, 1,400 कम कर दो 6,100, तो यहाँ पे 6,100। अरे ये समझ में आ गया पक्का। 12 प्लस 6 18,000, हाँ जी 9,600 प्लस 6,100 15,700, 30,000। क्या बात है, यहां तक समझ में आ गया। यहाँ पे ये हो जाएगा 900, डन यहाँ तक। और कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या हमको, देखो जरा सर, दोनों एडजस्टमेंट थे हमने सॉल्व कर लिया। अब क्योंकि हमको पीसी देना है तो असेट माइनस लायबिलिटी करना है, तो जिस असेट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है वो असेट को बुक वैल्यू पे वैल्यू करना है। तो स्टार्ट करता हूं एलिमेंट, गुडविल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो गुडविल कितना है 5,000, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा गुडविल 5,000, असेट है असेट में लिखना पड़ेगा गुडविल, ए लिमिटेड का है 5,000, समझ में आया। बी लिमिटेड का लिखने के लिए मना किया था, हमने डैश कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है लैंड बिल्डिंग, इसके पास भी है और इसके पास भी है, इसके पास है 17,000 का, इसके पास है 10,000। कोई एडजस्टमेंट दिया था क्या कॉस्टूप, नहीं कुछ नहीं दिया, तो जैसा है वैसे लिख लेते। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे है 17,000, यहाँ पे है 10,000, टोटल हो गया 27,000।
इसका वैल्यू हो गया 5000। डन यहां तक? अरे समझा? चलिए बढ़ेंगे आगे। अर्जुन उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर्स एंड फिटिंग दोनों में इधर 7500 है और इधर 5000 है, तो 5000 एंड 7500। फर्नीचर एंड फिटिंग्स आपका असेट है, असेट साइड पे लिखेंगे। फर्नीचर्स 5000, 7500, 12500। डन यहां तक? अरे समझा? नेक्स्ट उसके बाद और कोई असेट्स है क्या, चेक करते हैं। कैश एंड बैंक इधर भी है, कैश एंड बैंक इधर भी, इधर 300 और इधर 800 है, तो 8, ठीक है। यहां पे आ जाते हैं कैश एंड बैंक, पहले वाले में 8000, दूसरे वाले में 300, 8300। ठीक है यहां तक? तो सारे असेट्स हो गए चैताली। You have taken all the assets of both the companies except, भाई ये गुडविल लेने के लिए मना किया था, प्रॉफिट एंड लॉस लेने के लिए मना किया था, बराबर है कि नहीं? ये समझा? कल के लेक्चर में भी अपन ने ये सेम चीज किया है। जो भी मैं वैल्यूएशन कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं? नए कंपनी के लिए। और वो वैल्यूएशन क्यों हो रहा है? ताकि मैं उसको पीसी दे सकूं, किसको? ओल्ड कंपनी को। ये नया जो वैल्यूएशन, जो भी आपने इधर वैल्यूएशन किया है, जितने भी मैंने ये वैल्यूज लिखे हैं, ये सब नए कंपनी के लिए, कि भाई नए कंपनी ने उस कंपनी का डेटर्स 18000 में खरीदा, दोनों कंपनी का मिला के। बात समझा आपको? क्लियर है? तो सारे असेट्स हो गए। अब आ जाते हैं लाइबिलिटीज की तरफ। भाई लाइबिलिटीज में देखते हैं क्या क्या है। तो इसके पास है क्रेडिटर्स, इनके पास भी है क्रेडिटर्स, दोनों के पास क्रेडिटर्स है। इसके पास 4000, इसके पास 8000। क्रेडिटर्स आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, पीसी में काउंट किया जाएगा। क्रेडिटर्स पहले वाले में 4000, दूसरे वाले में 8000, टोटल हो गया 12000। ठीक है? उसके अलावा क्या है देखो, क्रेडिटर्स के बाद इसके पास है बिल्स पेबल और इसके पास है बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्स पेबल 4000, बैंक ओवरड्राफ्ट 8000। चलिए ठीक है, तो बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों लिख लेता हूं। बिल्स पेबल पहले वाले के पास 4000, दूसरे वाले के पास है नहीं, तो ये हो गया 4000। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट, इधर डैश और इधर है 8000, इसका वैल्यू हो गया 8000। ठीक है, नेक्स्ट और कोई लाइबिलिटीज है क्या पूर्वा? चेक करो। हाँ सर, लाइबिलिटीज में है शेयर है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट, बट ये लाइबिलिटीज आपके पीसी में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। समझ में आया क्या? तो हो गया, मतलब अब असेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन डन है। हम असेट्स का टोटल ले लेते हैं और एक लाइबिलिटीज का टोटल ले लेते हैं। सबर सबर सबर, कोई नहीं, मालूम मेरे को कल ही किया, आपके पास रेडी रहेगा। बोलिए। 72,600, 44,300, 1,16,900। वेरी गुड। यहाँ पे आ जाएंगे 8,600, 16,300, टोटल 24,900। अब हम कैलकुलेट करेंगे परचेज कंसिडरेशन, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ए माइनस बी। पहले वाले को 64,000, 28,000, टोटल 92,000 का बिजनेस परचेज किया गया है। इतना सब कर सकते हो? इफ पूर्वा, इफ दिस इज डन, you have completed 50% of the sum and the heart of the sum is completed, and now limited छोटे छोटे सम्स है और जो पार्ट है वो कर सकते हैं आप। इतना क्लियर हो गया? सबसे पहला काम अमालगमेशन में पीसी ही है। अब ये पीसी में ए लिमिटेड को क्या देने का अपने को? शेयर्स। कितने वाला? एट द रेट 100 रुपीज वाला, बराबर है। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन में देखो पहले लाइन पे क्या दिया है। फर्स्ट लाइन पे दिया है कि इट इज एग्रीड दैट फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 100 ईच shall be issued by the company to the value of net asset। मतलब जो भी तुम्हारे बिजनेस का वैल्यू आएगा, हम उतना आपको पैसा नहीं, क्या देंगे? शेयर्स देंगे, और उस शेयर्स का कीमत कितना होगा? 100 रुपया। बात समझ में आया? तो अब मुझे पीसी तो मिल गया कि भाई ए लिमिटेड को कितना पैसा देने का है? 64,000। बी लिमिटेड को कितना देना है? 28,000। तो मैं इनको क्या दूंगा? शेयर्स दूंगा। कितने वाला? 100। मतलब यहां पे मैं दूंगा 640 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 64,000, और यहां पे मैं दूंगा 280 शेयर्स ऑफ 100 ईच। इन शॉर्ट टोटल मैंने 920 शेयर्स दिया ऑफ 100 ईच। पीसी क्लियर हो गया?
पक्का जी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन सी कंपनी का पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ओल्ड कंपनी का। एक मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक आप सॉल्व करोगे। एक कंपनी मैं सॉल्व करूंगा, एक कंपनी आप सॉल्व करोगे। लेजर से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला लेजर में बनता है, एक है रियलाइजेशन अकाउंट, पहला लेजर। फिर जितने मालिक है उतना अकाउंट। मालिक में इक्विटी शेयर हो सकता है तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर। अपने इस सब में एक ही शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बात समझा। उसके अलावा न्यू कंपनी अकाउंट बनाने का, और एक्स्ट्रा मैंने बना के रखा है, अगर मेरे को लगेगा तो मैं उसे यूज करूंगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब लेजर में कौन सा अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, ओनर अकाउंट एंड न्यू कंपनी अकाउंट। बात समझा, क्लियर, पक्का। ओल्ड कंपनी की एंट्रीज में सबसे पहला कौन सा एंट्री आएगा, पहला आएगा बैलेंस शीट खाली करो। पहला एंट्री क्या है, बैलेंस शीट खाली करो, पूरा बैलेंस शीट खाली कर देने का। ठीक है, असेट्स को निकालने का, असेट डेबिट होता है, रियलाइजेशन में डेबिट में लाके रख देने का। लाइबिलिटीज को निकालने का, क्रेडिट होता है, रियलाइजेशन क्रेडिट में डालने का। लेकिन अगर उधर मालिक से रिलेटेड कुछ है, मालिक के अकाउंट में डाल दो। समझ में आया, समझा। चलिए फिर स्टार्ट करते। पहला ए लिमिटेड को खाली कर रहा हूं, ए लिमिटेड के असेट्स को खाली कर रहा हूं, सब असेट, गुडविल, लैंड, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, फर्नीचर, सब खाली होगा, सब यहां से निकलेगा। और रियलाइजेशन कौन से साइड पे जाएगा, डेबिट। सर कौन से अमाउंट पे, यही अमाउंट पे। सर हमने वो कैलकुलेट किया, वो अमाउंट, वो नए कंपनी के लिए, हमारे कंपनी के लिए नहीं है। समझा। तो आपको ये सब खाली करना है, तो ये सब आने वाला है रियलाइजेशन डेबिट साइड पे, टू सन्ड्री असेट्स। अंडरलाइन करके, सबसे पहला था गुडविल, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, कैश, सबको ऐड करेंगे टोटल 81,000 आ जाएगा। डायरेक्ट लिखा मैंने, असेट्स खाली कर दिया। इसमें किधर भी मालिक का कुछ था क्या, इसके लिए मालिक में नहीं गया। बात समझा। बी लिमिटेड में है, अगर आप ध्यान से देखोगे, बी लिमिटेड में है क्या मालूम, प्रॉफिट एंड लॉस। गुडविल नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस। गुडविल तो इधर भी था, तो मैंने मालिक को दिया क्या, रियलाइजेशन में ही खाली किया ना। एक्चुअल में अगर रियल सेंस की बात करेंगे तो गुडविल का पैसा मालिक का होता है, बट हमने पूरा असेट्स खाली कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एक बोगस फिक्टिशियस असेट है, ये सब चीज मालिक के अकाउंट में ही जाएगा। डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब मालिक के अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ भी है मालिक के अकाउंट में ट्रांसफर करो। बात समझ में आया। फिक्टिशियस बोगस असेट सब मालिक के अकाउंट में डाल देने का। क्लियर। तो बी लिमिटेड जब आप खाली करोगे, ये सब असेट खाली करोगे, खाली प्रॉफिट एंड लॉस किधर डालोगे, शेयर होल्डर अकाउंट में। कौन से साइड पे, डेबिट साइड पे। असेट, हाँ जी, किधर, तो भी आप इक्विटी शेयर होल्डर को ही दे दे, डिवाइड नहीं करते, क्योंकि ये सब फर्स्ट ओनर का है, सेकेंड ओनर का नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर द सेकेंड ओनर ऑफ द कंपनी, द फर्स्ट ओनर इज द इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आया। तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, मिसलेनियस, प्रिलिमिनरी, कुछ भी है, वो सब पैसा किसको देने का, शेयर होल्डर्स को। इनडायरेक्टली उनको ही जाने वाला है, अगर आप नहीं भी खाली किए रहोगे ना तो भी उनको ही मिलता है। डन, समझा, डन। तो बी लिमिटेड जब आप क्लोज करोगे तो आपको मैंने अब भी हिंट दे दिया, ये किधर जाएगा, शेयर होल्डर अकाउंट में। ठीक है, मैं ए कर रहा हूं, आपको बी होमवर्क है करने के लिए। डन। चलो सारे असेट्स को खाली कर दिया, अब लाइबिलिटीज खाली कर रहा हूं। लाइबिलिटीज में एक, दो ही खाली होएगा, क्योंकि बाकी सब मालिक का है। शेयर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस सब मालिक का है। ठीक है, यहां पे सिर्फ दो चीज खाली होगा, मतलब 8,000 ही खाली होएगा। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,000, बिल्स पेबल 4,000, बराबर है, हाँ जी। उसके अलावा जितना भी है, शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों
शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएगा। सबसे पहला है शेयर कैपिटल, तो इसे हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। भाई शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना है? 50,000, तो शेयर होल्डर का बैलेंस है 50,000 बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है? 20,000, पूरा इसी को देने का है ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 3,000, चलिए 3,000। डन। पहला काम था बैलेंस शीट खाली करना, बैलेंस शीट खाली हो गया। इसमें कुछ भी डाउट है? पक्का? बैलेंस शीट खाली करने का पीसी मांगने का। अब मैं पीसी किससे मांगने वाला हूं? नए कंपनी से। नए कंपनी का नाम क्या है? एबी लिमिटेड। समझ में आया? अब पीसी जब मांगूंगा तो पीसी मेरे लिए इनकम है या नहीं? मेरे लिए इनकम है, और जो भी इनकम है क्रेडिट पे जाएगा बाय एबी लिमिटेड। कितना मांगूंगा? 64,000। ए लिमिटेड का 64,000 है ना पीसी? सर ये कौन सा आया सर? ए लिमिटेड 64,000 पीसी है, बराबर। तो भाई पीसी मांगा मैंने, तो इधर क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट में हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 64। अरे समझा? पीसी मांगा, अब मिलेगा क्या? मिलेगा शेयर्स। किसको? शेयर होल्डर को ही। तो यहां पे बाय इक्विटी शेयर होल्डर कितना? 64,000, इधर क्रेडिट शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू एबी लिमिटेड 64,000। समझा? वापस पहले पीसी मांगा किससे? एबी कंपनी पीसी दे, एबी कंपनी अकाउंट डेबिट, मेरे लिए फायदा है, मेरा अकाउंट क्रेडिट। पीसी मांगा, मिलेगा क्या? मिल रहा है शेयर्स। किसको? शेयर होल्डर को। अब यहाँ पे कैश मिलता तो बाय कैश, प्रेफरेंस शेयर मिलता प्रेफरेंस शेयर, जो मिलता वो आप यहाँ पे लिखते हो। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? शेयर्स ही मिल रहा है, तो बाय इक्विटी शेयर। किसको देने का है? मालिक। मालिक कौन है? एक ही है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट इधर क्रेडिट, और उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। समझा? पीसी मांगा, पीसी मिला, डन। ये टैली हो जाता है हमेशा, न्यू कंपनी हमेशा टैली। डन, क्लोजिंग, खत्म। एक्स्ट्रा अकाउंट कुछ भी बनाए क्या? नहीं। चलिए फिर क्लोज करते हैं। ये साइड का टोटल और ये साइड में ये टोटल ज्यादा है, 81,000, 81,000 बराबर। माइनस कर दो, अपने को लॉस आ रहा है बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना आ रहा है? 72 में 81 माइनस करो ना, 9,000 आएगा। ये कौन से साइड पे आया? क्रेडिट, तो इधर आ जाएगा डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,000। जरा देखो टैली हो रहा है क्या? देख लो, देख लो टैली हो गया। ओल्ड कंपनी का अकाउंट डन। पीसी मांगना या मिलना? पहले मांगना है, मांगेंगे, अपने लिए फायदा है। क्रेडिट कौन दे रहा है? न्यू कंपनी, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट। पहला समझा? पीसी मांगा, अब मिल रहा है, किसको मिलेगा? मालिक को। इसका अकाउंट डेबिट किसने दिया? एबी ने, एबी का अकाउंट क्रेडिट। इतना सिंपल। अरे समझा? फिर तो क्लोजिंग है। डन। जैसा मैंने ए किया वैसे ही आपको बी करना है। सर यही अकाउंट फिर से बनाने का है। समझ में आया? सर इसके अंदर लिख दे क्या? चलेगा क्या? ऐसा बेवकूफ लोग रहेंगे, लेकिन बनाने का। डन है, छोड़ो वो सब। डन यहां तक। बी लिमिटेड आपका असाइनमेंट है। सर इसका जर्नल एंट्री साइड पे ही बता रहा हूं, बेसिक है। ठीक है, जर्नल एंट्री में सबसे पहला एंट्री क्या किया मैंने? बैलेंस शीट खाली किया। बैलेंस शीट में क्या खाली किया? असेट्स खाली किया। असेट होता है डेबिट। अब जर्नल एंट्री का अप्रोच देखो, असेट का अप्रोच। असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट। तो टू सारे असेट्स के नाम, सन्ड्री असेट्स अकाउंट, खाली करके कहां लिखा आपने? डेबिट। कितना? 81,000, 81,000
पहला जर्नल एंट्री हुआ, आपको पूरा नाम लिखने का है, टू गुडविल, टू प्लांट मशीनरी, टू लैंड बिल्डिंग, सब लिखना है। समझ में आया? पहला एंट्री समझा। असेट्स खाली हुआ, लाइबिलिटीज भी खाली करना है। लाइबिलिटीज में यही दो चीज खाली हुआ था, बाकी सब उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। तो लाइबिलिटीज होता है क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना? 8,000। उसके बाद मैंने क्या क्या ट्रांसफर किया है? बैलेंस, बैलेंस की जर्नल एंट्री नहीं आएगी, बट जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आएगी। बराबर है? किधर ट्रांसफर किया? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर, हाँ या नहीं? तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो रहा है? क्रेडिट। सिंपल, लाइबिलिटीज होता है क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बराबर है? कितना? तो भाई इसका 20,000, इसका 30,000, सॉरी 3,000, 3,000 था ना इसका, इसका 3,000, टोटल हो गया 23,000। ये हो गया जर्नल एंट्री। ए लिमिटेड का जैसा कर रहा हूं वैसा ही सेम बी लिमिटेड का भी। समझा? बैलेंस शीट खाली हो गया, पीसी मांगा, पीसी मांगने की एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ए बी कंपनी अकाउंट डेबिट। तो एंट्री है ए बी कंपनी अकाउंट, ए बी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना? 64,000, 64,000। अरे समझा? पीसी मांगा, अब मिलेगा किसको? शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू किसने दिया? ए बी कंपनी, कितना? 64,000, 64,000 हो गया। पीसी मांगा, पीसी मिल गया। उसके बाद आपने क्या किया? क्लोजिंग, क्लोजिंग में सिर्फ एक ही एंट्री आया इधर से उधर जाने का, रियलाइजेशन क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 9,000। ये हो गया जर्नल एंट्री। ये पीसी मांगा, ये मिला। पीसी मांगा था न्यू कंपनी डेबिट था, मिलेगा तो न्यू कंपनी क्रेडिट। किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। डन। सेम चीज आपको किसके लिए करने का है? डन। यही है। इस मैं अभी भी बोलता हूं, आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम उठा लो, इसके बाहर का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी भी बोलता हूं, अमालगमेशन इज ये सिंपल। ये अगर आपको सम अगर दिमाग में बैठ गया है ना, और आपका अप्रोच अगर ऐसा है ना, तो अमालगमेशन सबसे इजी टॉपिक है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, एकदम समझ गए, रट्टा मारना नहीं है। बैलेंस शीट खाली करने की जर्नल एंट्री, पीसी मांगने की एंट्री, पीसी मिलने की एंड क्लोजिंग की एंट्री। इफ दिस इज डन, लेजर हो, जर्नल हो, कुछ भी हो, बड़ा से बड़ा सम आने दो, यू कैन सॉल्व। लोग बोलते डिफिकल्ट है, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मेरे को मालूम है कि बहुत इजी है ये। आई फील इट्स इजी इफ यू सॉल्व प्रॉपरली। दोनों कंपनी डन, बी आप करोगे। हाँ अल्लाह यार, अल्लाह, एक मिनट रुक, वापस वापस। सर वो मांगो मिलो अटक गए हम लोग। ठीक है, सिंपल 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 सिंपल। बेटा एक मिनट छोड़ देना, यहाँ पे ध्यान दे। पीसी मांग रहे, किससे मांगेंगे? पीसी किससे मांगते? मैं कौन है मालूम है? न्यू कंपनी, और सामने वाला है ओल्ड कंपनी। ये किसका किताब चल रहा है? ओल्ड कंपनी का। तो पीसी कौन मांगेगा? ओल्ड कंपनी। किससे मांगेगा? न्यू कंपनी से। ओल्ड कंपनी बोले न्यू कंपनी चल पीसी दे, तो पीसी दे रहा है, वो मुझे तो मिल रहा है। जो भी मुझे मिलेगा मेरे लिए तो इनकम है, जो भी इनकम है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट। किसने दिया? भाई ए बी कंपनी ने दिया, तो ए बी कंपनी अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो पीसी मैंने मांगा, ये मांगने की एंट्री हुआ, अभी मिलेगा। जब मैं मांगूंगा तो मेरे लिए इनकम है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, और किससे मिलेगा? एबी से, इसलिए एबी अकाउंट डेबिट हुआ। समझा? मांगा, अब मिलेगा। ये किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को मिलेगा। तो शेयर होल्डर के पास आ रहा है, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट हो रहा है। किसने दिया? एबी कंपनी, तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। समझा? मांगा मिला, समझ में आ गया? पक्का क्लियर?
उसके बाद तो क्लोजिंग है। डन। अब आ जाते हैं न्यू कंपनी की तरफ। न्यू कंपनी में आपको आने वाला है जर्नल एंट्री। आप बी लिमिटेड करोगे ना, वो ओल्ड है। मैं अभी न्यू कंपनी में जा रहा हूँ, कंप्लीट पैकेज ही कर रहे हैं ना अपन अभी सम के अंदर। अभी नए कंपनी में क्या आने वाला है, सिंपल, बिजनेस खरीदेगा, पीसी पे करेगा। कोई नया एंट्री है तो सॉल्व करे। इस क्वेश्चन में नया कुछ भी किया नहीं उसने खाली बिजनेस खरीदा है, पैसा दिया, बिजनेस खरीदा है, बराबर है। तो इस बंदे ने बिजनेस परचेज किया हुआ है। बिजनेस में इसने क्या परचेज किया है, सारे असेट्स, इतनी सारी लाइबिलिटीज, और उसके बदले में उसने क्या दिया है, शेयर्स, बराबर है नहीं। तो अब दो बिजनेस खरीदा है तो 2 बार बिजनेस परचेज मतलब एंट्री पास करेगा वो। पहले ये सारे असेट्स, फिर ये सारी लाइबिलिटीज। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, बट आप सब नाम लिखोगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट टू सन्ड्री असेट। सन्ड्री असेट में कितने का सन्ड्री असेट इसने लिया है, 72,600। लाइबिलिटीज कितने का लिया है, और देना कितना है, देखो प्लस करके सेम आता है, समझा। आपको क्या करना है, सब असेट्स के नाम लिखने के, डेटा, स्टॉक, प्लान, गुडविल एंड जो ए लिमिटेड का सब असेट्स, सब लाइबिलिटीज आपको लिखने के। टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, लिक्विडेटर मतलब जो ए लिमिटेड को पैसा देने का अमाउंट है वो। तो ये बिजनेस परचेज की एंट्री आई, ये समझा। हाँ, इसका नरेशन आएगा बीइंग असेट परचेज फ्रॉम लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, या तो बीइंग बिजनेस परचेज ऑफ ए लिमिटेड, समझा। ये बिजनेस परचेज की एंट्री हो गई, अंडरस्टूड, समझा। बिजनेस परचेज करे, क्या करने का, पेमेंट करने का, किसको, लिक्विडेटर को। तो लिक्विडेटर था क्रेडिट, पे करेंगे तो हो जाएगा डेबिट। लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया था मैंने इसे, इक्विटी शेयर्स। कोई प्रीमियम दिया था क्या, नहीं। कितना, 64,064 हो गया एंट्री। ये ए का हुआ, वैसा ही सेम बी के लिए भी एंट्री पास करेंगे। असेट्स, लायबिलिटी, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड, लिक्विडेटर बी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर्स। तो यहां पे आ जाएगा सन्ड्री असेट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। इसका असेट कितने का है, 44,300। लायबिलिटीज कितने का है, 8,000, सॉरी 16,300। यहां पे लायबिलिटीज है 16,300 और पीसी है 28,000। हो गया डेबिट क्रेडिट। अभी लिक्विडेटर को पे कर देता हूं। लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 28,028। डन, समझ में आ गया। ये है न्यू कंपनी का जर्नल एंट्री। इसके बाहर का जर्नल एंट्री कुछ नहीं, कुछ नया अगर ये लोग एडजस्टमेंट सॉल्व कर दे तो वो आएगा, नहीं तो इतना ही जर्नल एंट्री आता है। क्लियर है, पक्का क्लियर है। अब बैलेंस शीट भी बोला है, वर्टिकल नहीं बना रहा हूं, बट एक खाली टी फॉर्मेट एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। टी फॉर्मेट एक्सप्लेन करने के लिए खाली बता रहा हूं, बाकी आपको वर्टिकल में लिखने का, कौन सा, शाहरुख खान वाली स्टोरी वाला, पूरा बैलेंस शीट बनाने का और खाली अमाउंट फिल इन द ब्लैंक करना है। ये असेट सब फिक्स असेट में जाएगा, करंट असेट में जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब असेट्स के अंदर जाने वाला है। लायबिलिटीज के अंदर जो लायबिलिटीज के शेड्यूल में जाएगा वो। समझ में आया क्या, ज्यादा नोट्स नहीं बनता है, खाली पोस्टिंग करना है। अब मैं डायरेक्टली इधर सारे असेट्स कितने का लिया इसने, 1,16,900। मैंने सारे असेट्स के वैल्यू असेट्स में डाल दिए। लायबिलिटीज में इसने कितने की लायबिलिटीज लिए, 24,900, बराबर। उसके अलावा उसने कैपिटल कितने का इशू किया है, 92,000 का कैपिटल है, 92,000 का कैपिटल है ना। क्लोज करो, चेक करो, चेक कर लो टैली, समझा। तो बैलेंस शीट क्या बनेगा, बैलेंस शीट में ये सब असेट्स आएंगे,
ये सब लायबिलिटीज, और पीसी का अमाउंट कहां जाएगा, शेयर कैपिटल में। जो पीसी का अमाउंट है ना 92,000, वो किधर जाएगा, कैपिटल के अकाउंट में। समझ में आया। तो न्यू कंपनी ये है और ये उसका बैलेंस शीट। ये न्यू कंपनी के लिए, ओल्ड कंपनी के लिए क्या बनता है, ओल्ड कंपनी के लिए लेजर एंड जर्नल एंट्री। इतना अमालगमेशन है। देखो ये लेक्चर में मैंने ना पूरा लेसन बता दिया है। मैं अभी भी बोलता हूं, अगर पूरे लेसन में पूरा जितनी भी सम्स आप करोगे, अगर कुछ नया दिखेगा तो मेरे को बोलना। मैं अभी क्लियर बोल देता हूं, एडजस्टमेंट में ट्विस्ट रहेगा। मैंने क्या बोला, एडजस्टमेंट में ट्विस्ट है, कंसेप्ट में नहीं। आप एडजस्टमेंट को समझो, कंसेप्ट आपका यही है। हम टॉपिक का कंसेप्ट समझ जाते ना तो एडजस्टमेंट सीखते। मैं आपको यहां पे एडजस्टमेंट सिखाया जाएगा, कंसेप्ट पूरा यही है। इफ यू नो द कंसेप्ट द टॉपिक इज इजी। मैंने आज पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना है। फिर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।